आज हम जो कक्षा 10 की प्रश्नावली है 7.1 जो अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम जो 9th में पढ़ चुके हैं, कार्तीय तल क्या किसे कहते हैं या XY प्लेन क्या है, उसमें अक्षों की क्या स्थिति होती है और बिंदुओं को हम कैसे दर्शाते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। ऐसा हम देख रहे हैं कि हमने दो रेखाएं खींची हैं। एक क्षैतिज रेखा है, ये जैसे संख्या रेखा बनाते हैं उस तरह से हमने एक रेखा खींची है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये बीच का जो ये बिंदु है ये मूल बिंदु है, इसको हम 0 से दर्शाते हैं। और इधर धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। माने जब हम दाहिने तरफ चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, बाएं तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती हैं। ये 0 है, 0 की इधर संख्या ऋणात्मक है, इधर संख्या धनात्मक है। ये y अक्ष है जो ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा के रूप में दिख रहा है। ये मूल बिंदु है, इससे ऊपर जाते हैं तो संख्याएं को धनात्मक मिलती हैं, संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इधर नीचे आते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक मिलती हैं। यहाँ नीचे से ऊपर चलने पर संख्याएं बढ़ती हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो ये जो पूरा हमारा समतल आपको दिख रहा है ये 4 भागों में बढ़ गया, क्योंकि जो तीर का निशान है ये बताता है कि ये रेखा और आगे अनंत दूरी चली गई है। ये नीचे तीर का निशान ये बताता है कि संख्या नीचे चली गई बढ़ते हुए। इधर वाला एरो ये बताता है कि संख्या ये रेखा ऐसे इधर बढ़ती चली गई है, और इधर संख्या ये रेखा इधर बढ़ती चली गई है। तो इस तरह से हमने इसमें -5 तक बिंदु दिखाए हैं, इसके आगे भी होते -6 -7 -8 ऐसे इधर 5 के बाद 6। तो ये संख्याएं रेखा पर ऐसे मिलती जाएंगी और ये पूरा समतल 4 भागों में बढ़ जाता है। तो जो ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा है ये वाला भाग द्वितीय चतुर्थांश। ये जो भाग है ये तृतीय चतुर्थांश। और ये भाग है ये चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो पूरा समतल 4 भागों में बढ़ गया है। ये 4 चतुर्थांश हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अगर हम इसमें किसी बिंदु की स्थिति को जानना चाहें तो जैसे एक बिंदु अगर यहाँ पर है, ये बिंदु है, तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर अगर हम डालते हैं तो ये लगभग 2 पर है, और इधर से डालते हैं तो ये एक पर है। तो इसका निर्देशांक इस बिंदु का क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर कितना हम आएंगे 2, तो 2 हो जाएगा। और वाई पर हम कितना चले 1 चले हैं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,1। पहले एक्स का मान लिखते हैं, बाद में वाई का मान लिखते हैं। ऐसे अगर इधर हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बिंदु ले लिया जो 3 के ठीक ऊपर है और इधर 4 के सीध में है, तो अगर ये बिंदु हम देखें तो ये जो है ये एक्स अक्ष पर कितना हमको आने मिलता है -3, तो इसका पहला निर्देशांक हो जाएगा -3 एक्स का मान। और वाई पर कितना आने मिलता है 4, तो ये हो जाएगा -3,4। इसी तरह से अगर हम इधर देखें, जैसे हम ए बिंदु ले लेते हैं जो -2 के ठीक नीचे है, अगर हम
इधर से लंब डालें तो 3 पर आएगा, इधर डालेंगे तो ये कहाँ आएगा, 2 पर आएगा। तो अगर ये देखें तो हम इस पर कैसे पहुंचते हैं, x पर कितना चलना पड़ता है, -2, x का मान हम पहले लिखते हैं -2, और y पर कितना चलना है, -3, तो ये -3 हो गया। इसका निर्देशांक हो गया -2, 3। ऐसे कोई बिंदु हमने यहाँ ले लिया जो 3 के ठीक नीचे है x अक्ष के, तो हम देखते हैं कि जब लंब डालेंगे तो ये इधर 3 जाएगा, इधर कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर हम कितना चले हैं, 3, तो इसका मान हो जाएगा 3, y अक्ष पर कितना है, -4 है, तो इसको हम -4 करके दिखा सकते हैं। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु हैं, जैसे ये 2 के आगे भी प्लस का चिन्ह है और 1 के आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो इसमें कोई भी बिंदु होगा तो उनके निर्देशांक की जो संख्याएं हैं वो प्लस प्लस में आएंगी, उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस होगा, x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में। उसी तरह से अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो x का मान किस में आया है, माइनस में आया है, y का मान प्लस में आया है। तो इस पूरे चतुर्थांश में कहीं भी कोई बिंदु लेंगे हम तो उसका मान हमेशा पहली संख्या x का मान माइनस में आएगा और y का मान प्लस में आएगा। ऐसे तृतीय में हम देखें तो यहाँ पर x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है। कोई भी संख्या लेंगे इस चतुर्थांश में तो दोनों मान माइनस में होंगे, x का मान भी माइनस में होगा, y का मान भी माइनस में होगा। इसी तरह से हम चौथे में अगर देखें x का मान प्लस में आया है और y का मान माइनस में आया है, तो इस पूरे चतुर्थांश में कहीं भी हम कोई बिंदु लें तो x का मान प्लस में आएगा, y का मान माइनस में आएगा। अब अगर हमको एक चिन्ह ध्यान है तो हम इससे कोई भी बिंदु अगर हमको दिया जाए तो हम उसकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि पूछा जाए कि 3, 5 बिंदु कहाँ पर, तो अगर हम देखें तो 3 के आगे प्लस का चिन्ह है, 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये प्लस प्लस का चिन्ह इसमें होता है, प्रथम में होता है। तो ये बिंदु कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसको हम ढूंढ भी सकते हैं, कैसे हम खोजेंगे, x पर हमको कितना चलना है, 3 चलना है। हम कहाँ से चलना शुरू करेंगे, मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। हम शुरुआत में मूल बिंदु पर खड़े हैं, फिर x पर कितना जाना है, 3, +3 माने हमको दाएं जाना है, तो 1, 2 और 3, +3 हम यहाँ आ गए। फिर y पर कितना जाना है, +5, तो +5 जाना है तो ऊपर जाएंगे, माइनस होता तो नीचे जाते, तो यहाँ कितना जाना है, +5, तो ऊपर जाएंगे 5 खाना, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ जाएंगे, इस 5 के सीधे में आ जाएंगे। जो हमारा एक बिंदु है वो यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 3, 3 के ऊपर 5 के सीधे, ठीक है। ऐसे कोई बिंदु इधर कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। चिन्ह से हम पहले भी जान गए थे और इससे भी हम ढूंढ करके भी जा सकते हैं वहां पर। कोई बिंदु दूसरा है, जैसे हमने लिया -5, अब अगर आप चिन्ह से देखो तो इसका पहला चिन्ह माइनस में है, बाद वाला चिन्ह प्लस में है, तो माइनस प्लस चिन्ह कहाँ मिलता है, दूसरे में मिलता है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो पहला माइनस में है, दूसरा चिन्ह प्लस में है, तो ये बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होगा। हम इसको खोज करके भी जान सकते हैं। हम मूल बिंदु पर हैं, यही चलना शुरू करेंगे तो हमको x पर अक्ष पर -5 जाना है। -5 के लिए हम किधर जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ हम चले आए। फिर y अक्ष पर कितना जाना है, +2 जाना है। +2 के लिए हम ऊपर की ओर जाएंगे, 1 और ये 2 के सीध में आ जाएंगे। तो हमारा बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि ठीक 5 के ऊपर है और ये इधर 2 के सीध में। तो निर्देशांक इसका क्या हो गया, -5, 2 हो गया, ये बिंदु हमारा। इसी तरह से कहाँ पर है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से कोई और बिंदु है, जैसे हमने ले लिया 2,
-3, ये ले लिए। इसको हम देखेंगे 2 कामा -3 है, हम मूल बिंदु पर खड़े होंगे। x पर हमको कितना जाना है, +2 जाना है, तो 1 2 x पर +2 आ गए। तो y पर कितना जाना है, -3 जाना है, तो -3 के हम नीचे आएंगे, -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा। तो बिंदु हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ये बिंदु 2 के ठीक नीचे है, 3 के स्लिप में कौन सा बिंदु होगा, 2 कामा -3 कहाँ पर है, चौथे चतुर्थांश में। चिन्ह से भी देखें तो इसका पहला चिन्ह प्लस में था, बाद वाला चिन्ह माइनस था, और प्लस माइनस चिन्ह वाले मान यहाँ आते हैं, चौथे में आते हैं। तो ये हमारा हो गया चतुर्थांश। इसी तरह से कोई बिंदु है, हमने लिया -4 कामा -4। अगर आप चिन्ह से देखें तो माइनस माइनस के संख्याएं कहाँ आती हैं, चौथे में आती हैं, तीसरे में आती हैं, सॉरी तीसरे में आएंगे। हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम मूल बिंदु पर खड़े हैं, हमको x पर कितना जाना है, -4, मान हम इधर आएंगे, -1 -2 -3 -4। फिर y पर कितना जाना है, -4 जाना है, तो -4 खाना हम नीचे आएंगे, -1 -2 -3 -4। तो हमारा बिंदु कहाँ होगा, लगभग यहाँ पर कहीं होगा। ये हमारा बिंदु हो जाएगा -4 कामा -4, ये बिंदु होगा। ठीक है, इस तरह से कहाँ पर है, चतुर्थांश में है। तो इस तरीके से कोई भी बिंदु है तो हम यहाँ जान सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ पर होगा। तो हम आपको इस पर कुछ सवाल दे देते हैं जिसमें आपको ढूंढना है कि वो बिंदु कहाँ पर मिलेगा, किस चतुर्थांश में होगा। बिंदु कार्तीय तल में। अच्छा, आपको क्या करना है, XY प्लेन बनाना है, इसे XY खींचना है जैसे हमने खींचा है। किधर तरफ प्लस संख्या ली जाती है, किधर तरफ माइनस संख्या ली जाती है, वैसे आपको खींच करके और इन बिंदुओं को दिखाना है। 2 कामा 5, 3 कामा -2, -2 कामा 3, -5 कामा 6। आप दूरी कहाँ तक ले लेना, एक साइड में 6 तक ले लेना। मैंने ये दूरी जो हमने खींची है 1 2 3 4 5 तक हमने ली है, 5 तक ले लेना, 5 तक में ही आ जाएगा, 6 तक ले लेना इधर, -6 तक इधर, 6 तक ऊपर और 6 तक नीचे, क्योंकि हम -6 तक नीचे, क्योंकि जो हम बिंदु देंगे वो इसी में आ जाएंगे। ये इतने बिंदु दिए हैं, आपको कार्तीय तल में दर्शाने हैं। जैसे अभी जो कुछ बिंदु हमने दिए थे तो उनकी स्थिति कहाँ थी, या तो प्रथम चतुर्थांश में थी, या द्वितीय में थी, तृतीय में थी, या चतुर्थ में थी। अब हम कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो इन चतुर्थांशों में ना होकर के x या y अक्ष पर होंगे। तो उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, उनको कैसे खोजेंगे, ये हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु हमने लिया -2 कामा 0, ये बिंदु हमको खोजना है।
तो इसको हम कैसे खोजेंगे? हम कहाँ खड़े हैं? मूल बिंदु पर खड़े हैं। मूल बिंदु से हमको किधर जाना है? x का मान -2 है तो -2 इधर जाएंगे, x पर -2 है। फिर y पर कितना जाना है? 0 जाना है। 0 का मतलब कि हमको नहीं चलना है, तो हम यहाँ पर आए तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि y पर हमको चलना नहीं है, y पर 0 चलना है मतलब नहीं चलना है। तो ये जो हमारा बिंदु होगा ये हो जाएगा -2, 0। ठीक है, ये वाला बिंदु जो हमने मोटा कर दिया है। ऐसे आपसे पूछा जाता है ये कहाँ है बिंदु? x अक्ष पर है। कहाँ पर है? x अक्ष पर। ऐसे आपसे पूछा गया कि 4, 0 बिंदु कहाँ, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? x, यहाँ पर मूल बिंदु पर खड़े हैं। हमको x अक्ष पर कितना चलना है? 4 खाना चलना है, +4, इसलिए हम इस साइड में जाएंगे, दाहिने साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ गए। अब फिर दूसरा निर्देशांक किसका है? 0। जो 0 दिया है y अक्ष पर चलना है, मैंने y अक्ष पर 0 जाना है, मतलब हमको 0 चलना है, तो नहीं चलना है। तो हम न तो ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो ये जो हमारा बिंदु होगा ये कौन सा होगा? 4, 0 होगा। कहाँ पर है? x अक्ष पर। इसी तरह से हमने कोई बिंदु लिया 0, 4। अब ये बिंदु कहाँ होगा? इसके लिए क्या करेंगे? हम मूल बिंदु पर हैं यहाँ पर। अब पहला निर्देशांक का जो पहला भाग है, पहली संख्या है, वो 0 है, माने x अक्ष पर हमको 0 चलना है। तो हम यहाँ मूल बिंदु पर खड़े हैं, x अक्ष पर हमको 0 चलना है, मतलब x अक्ष पर हमको नहीं जाना है, यही हम रुके रहेंगे। फिर y अक्ष पर कितना जाना है? +4 जाना है। तो y अक्ष पर +4 कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर मिलेगा। 1 2 3 4 ये। तो ये जो बिंदु होगा ये वाला बिंदु, ये हमारा हो गया 0, 4। ठीक है। इसी तरह से कहाँ पर है? y अक्ष पर है। इसी तरह से कोई अगली संख्या है 0, -3, इसको हमको खोजना है। हम मूल बिंदु पर हैं, x अक्ष पर कितना चलना है? 0 चलना है, मैंने हमको नहीं जाना है। y अक्ष पर कितना जाना है? -3 जाना है, तो -3 कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। -1 -2 -3। ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया? 0, -3। इस तरीके से ये अक्षों पर के बिंदु हैं, इनको हम जान सकते हैं। आप देखेंगे जो भी बिंदु अक्ष पर हैं उनका या तो x का मान 0 है या y का मान 0 है। दोनों में से अगर कोई मान 0 है तो अक्ष पर होगा, चाहे x अक्ष पर हो चाहे y अक्ष पर हो। और अगर आप देखेंगे अगर y का मान 0 होता है तो बिंदु कहाँ पर होता है? x अक्ष पर होता है। और अगर x का मान 0 होता है तो बिंदु कहाँ होता है? y अक्ष पर होता है। तो अच्छा, अगर दोनों 0 हो, x और y दोनों 0 हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं मूल बिंदु पर। हमको x पर कितना जाना है? 0 जाना है, माने नहीं जाएंगे। फिर y पर कितना जाना है? 0 जाना है, यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो यही जो हमारा बिंदु होगा ये 0, 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये दोनों अक्षों पर होता है, x अक्ष पर भी होता है, y अक्ष पर भी होता है। यह है मूल बिंदु, दोनों अक्षों पर है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों अक्षों का कटान बिंदु है। इसी तरह से कुछ प्रश्न हमने दिए हैं, कुछ बिंदु दिए हैं जिनको खोज करके आपको दिखाना है कि वो बिंदु कहाँ मिलेंगे। नीचे दिए हैं, इन बिंदुओं के बारे में आपको खोज कर बताना है कि x अक्ष पर और y अक्ष पर कहाँ होंगे। धन्यवाद।